अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वैसे ही यहाँ पे। बेहया बेशरम। अब्बा यहाँ कुछ नहीं करना, इज्जत है लोगों में मेरी। घर चलो बस। गाड़ी में बैठो, आगे आगे चलो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे पीछे। चलो चलो, बैठो तो जाके। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम लोगों का दिन और तुम्हारा? बहुत अच्छा। आपको पता है आज मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी ना, सबको बहुत पसंद आई। और फिर चले गए सायरा के घर, वहां पे तो मैंने इतना काम कराया ना, तौबा, थक गई हूँ मैं। जी जी, सारा का सारा काम इफ्रा ने किया सायरा के घर, और उसके बाद अब वो अपने घर आई हैं तो वो थक गई हैं, वो कोई काम नहीं करेंगी। इसके बावजूद अब आप कोई काम नहीं करेंगी, किचन सारा मैं संभाल लूंगी। मेरी अच्छी बच्ची, जिस घर में भी जाएगी ना ये मेरी बेटी जन्नत बना देगी उस घर को। वैसे अम्मी, समरा बाजी जिस घर में जाएंगी ना, उस घर का पता लगा लिया मैंने। इफ्रा? हाँ, वो है ना सायरा बाजी, उनके भाई है साथ। अम्मी ये फजूल बातें कर रही है, आप इसकी बात मत सुने। एक मिनट, कौन सी फजूल बात कर रही हूँ मैं? हाँ अम्मी, सायरा का जो भाई है ना साद। इफ्रा क्यों बकबक कर रही हो? अम्मी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बेटा तुम जाओ किचन में, मैं थोड़ी देर में चावल लाती हूँ, तुम बाकी चीजें देखो। अम्मी आप इफ्रा की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। कौन सी बातों में ना? अभी तो इफ्रा ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, पहले मुझे तफसील बताएगी तो फिर मैं सोचूंगी कि बात इसकी सुननी है कि नहीं सुननी। हाँ, और वैसे भी आपका क्या काम है? यहाँ पे दो बड़े बातें कर रहे हैं ना, तो फिर खड़े नहीं रहते, अच्छा नहीं लगता ना। जी मैं जा रही हूँ। है ना, तो मैं आपको बता रही थी अम्मी, सायरा का जो भाई है ना साथ, इतने अच्छे हैं अम्मी वो, और आप ही को इतना पसंद करते हैं। पता, वो कह रहे थे कि सायरा की शादी के बाद ना हमारे घर आएंगे अपनी अम्मी को लेके। अच्छा चलो, जब वो अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आएगा तब देखेंगे। अम्मी, साथ भाई बहुत अच्छे हैं, और उनकी अम्मी तो बहुत ही स्वीट है। सोचेंगे बेटा। वैसे सायरा अच्छी बच्ची है, एक दो बार उसकी माँ से भी मेरी मुलाकात हुई है, सुलझी हुई महज़िब खातून लगी है मुझे। और नहीं तो क्या, और साथ भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। पता है, मेरा बस चले ना तो मैं अभी इनकी बात तय कर दूं कसम से। बस बस, इतना जोश दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिश्ते नाते सोच समझ कर किए जाते हैं। भाई क्यों ना खुश हूँ मैं, बताएं जरा, हमारे घर में पहले शादी का फंक्शन होगा ये। अरे वो तो जब होगा सो होगा। अभी जाओ, जाकर बहन का हाथ बटाओ किचन में, चलो। जी। कुंवारी लड़कियां ये बातें नहीं सुनती। प्लीज मेरे लिए चिप्स बना दो आप, मैं चेंज करने जा रही हूँ। क्या? सारा बाजार मेरा तमाशा देख रहा था। बेटे तो बाप का बाजू होते हैं, इज्जत के रखवाले होते हैं, और ये निरी बदनामी। आपका तो मीटर बिला वजह घूम गया है, वहां आने की जरूरत क्या थी आपको? सुन रही हो तुम इसकी बात? देख रही हो इसका अंदाज? ऐसे बाप से बात करते हैं? सुन रही हूँ, बिल्कुल अपने फयाज चचा पर गया। आपको पता है ना, अल्लाह बख्शे, वो भी अब्बा जी से ऐसे ही बदतमीजी से बात करता था। अब खून का असर तो होगा ना, आखिर उसने बचपन गुजारा है वहां। हाँ बेटा तुम्हारा आवारा, बदमाश, और इल्जाम तुम लगा दो मेरे भाई पे। तुम्हारी याददाश्त के लिए बता दूं कि आफिया और फैयाज को हमने खुद अलग किया था। उस वक्त ये 3 साल का था। कौन सी बदतमीजी देखी फैयाज की इसने? खून के असर की बात कर रही हूँ मुख्तार साहब। अच्छा चलो, मेरा गंदा खून हो गया, ओके, तो कुछ असर अपने मामू के पाकीज़ा खून से ले लेता ना। फ्राडिये हुंडी का काम करने वाले
घटिया लोग। अब मेरे भाइयों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है मुख्तार साहब आपको। तुमने अगर इसकी अच्छी तरबियत की होती ना तो आज ये दुनिया देखना पड़ता। तुम्हारे भाइयों से असर नहीं लिया था और क्या हुआ? 8 जमात तो पढ़ नहीं सका, तो तुम्हारे खानदान में किसी ने कॉलेज की शक्ल देखी है? डाल दें सारा इल्जाम मुझ पर और मेरे भाइयों पर। मेरे मैके वालों को बस बुरा कहते हैं अब। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर राह रास्त पर नहीं आए ना तो मैं आग कर दूंगा तुम्हें। खामखा मीटर घूम गया। ठीक है तो कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा। अरे तुम जानते हो उनके गुस्से को, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी उन्हीं का बेटा हूं, मैं भी गुस्से में कुछ भी कर सकता हूं। और आग करना कोई इतना आसान नहीं होता। आग कर दूंगा। अरे बात तो तेरे अब्बा की बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, दोस्तों में जाओ, हल्ला गुल्ला करो, बैठो, फिल्म देखो, मैंने कब मना किया। लेकिन उस बाजार में जाना, तौबा तौबा, ये गुनाह है बेटा, बहुत बड़ा गुनाह है, बुरी बात है। क्या हो गया आपको? जो आप सोच रही हैं अब्बा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सदर आली वक़ार, आज हमारे घर में आलू के चिप्स बने और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मैंने अपनी वालदा से अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है। डर तो इस बात का है कि शादी पे क्या पहनना है। डर तो इस बात का ही तुम्हारा डिबेट कंपटीशन नहीं हो रहा। क्या जरूरत थी अम्मी से इतनी फजूल बातें करने की? मैंने कोई फजूल बात नहीं की अम्मी से। इफ्रा यार मुझे टेंशन हो रही है कि अम्मी क्या सोच रही होंगी। ओफो, हमारी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो हमारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रही होंगी। अच्छा आपको साद भाई पसंद तो है ना? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते, इतने पढ़े लिखे, हैंडसम। इफ्रा मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये अच्छा है, पढ़ने लिखने के फौरन बाद शादी कर दो। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अम्मी अब्बू का हाथ बटाना चाहती हूँ। ये जॉब कहाँ से आ गई बीच में? मैं आपसे आपकी शादी की बात कर रही हूँ। जॉब कहाँ से आ गई मतलब? मैं तो हमेशा से जॉब करना चाहती थी। ये जो अम्मी अब्बू के दिमाग में बेटा ना होने का गम है ना, हमेशा से ये सोचती थी कि मैं बेटा बन के उनका बोझ पूरा करूंगी। जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आपसे नहीं होगी ये जॉब वॉब। हाँ, घर आप बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। एक सेकंड। हाँ। हाँ सायरा। हेलो। जी आप? आई एम रियली सॉरी, मुझे इफ्रा की बात ने सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। देखिए मुझे कुछ नहीं बताना आपको। आप मुझे पसंद तो करती हैं। मैं सायरा की शादी के बाद अम्मी को आपके घर भिजवा सकता हूँ। देखिए शादी वादी अभी मुझे नहीं करनी, मैं जॉब करना चाहती हूँ। हाँ तो कोई मसला ही नहीं है, आप जॉब कर सकती हैं शादी के बाद, मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं मगर आप किसी और को पसंद करती हैं? नहीं वो बात नहीं है। हाँ तो फिर कोई मसला ही नहीं है, इसका मतलब मैं मम्मी को भिजवा सकता हूँ। ऐसा कब कहा मैंने? आपने कहा नहीं, लेकिन आपकी बात का मतलब तो मैंने यही निकाला। देखिए आप मेरी बातों से अपनी मर्जी का नतीजा मत निकालें। मैं आपको खोना नहीं चाहता। सच्ची मोहब्बत होती है तो इंसान उसे पाकर ही दम लेता है। इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मतलब ये कि आप सायरा की शादी पे तो आ ही रही हैं। जी मैं आ रही हूँ, पर तो फिर ठीक है, सायरा की शादी के बाद हमारी बारी है। ओके बाय।
पागल वागल हो गया, कह रहे मुझसे शादी करेगा, शादी के बाद जॉब भी करने देगा, घर आएगा, अम्मी अब्बू से रिश्ता मांगेगा। मुझे कुछ ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपी। इस उम्र में लोग पहुंचकर नमाज रोज़ा अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, और एक आप हैं दिन रात गाने सुनते रहते हैं। पूरा दिन गाने, रात को गाने सुने बिना नींद नहीं आती आपको। तुम्हारे कहने पे सब कुछ छोड़ दिया है। कभी कभार गाने सुन लेता हूँ। अब तुम चाहती हो तो फिर क्या इन पे भी पाबंदी लगानी है? बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ हाँ बोलो। माशाल्लाह से हमारी समरा ने एमए कर ली है, उसकी तालीम मुकम्मल हो गई। हाँ पता है मुझे, बड़ी लायक है मेरी बेटी, मुझे फख्र है उस पर। फख्र के साथ फिक्र भी करें आप। ठीक है? किस बात की फिक्र? भाई शादी नहीं करनी क्या बच्चियों की? समरे की तालीम मुकम्मल हो गई है, 2 साल में इफ्रा भी फारिग हो जाएगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हालांकि बाप तो बेटी की पैदाइश के साथ ही बेटी की शादी का सोचने लगते हैं। अच्छा रिश्ता, फिर अच्छा जहेज, अच्छी खासी रकम चाहिए। ऐसा हमारे पास है ना। अब अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा। कुछ रिश्ता आएगा तो फिर देखेंगे ना। आप आए इधर मेरे पास बैठे। मुख्तार भाई से बात करें ना। माशाल्लाह से इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है उनका, और मरहूम अब्बा जान की जायदाद। अगर वो कुछ हाँ मैं करूँगा भाईजान से बात। देख लूँगा। दे आई तसल्ली अपने बेटे को। आप भी तो गुस्से की हद कर देते हैं मुख्तार साहब। तुमने भी अगर थोड़ी सख्ती की होती ना तो इतना ना बिगड़ता ही। मैं तो सोच रहा हूँ कि
क्या? वो क्या नाम है उस औरत का जो वो रिश्ता वगैरह कराने आती है? बतूल? हाँ, बतूल। उससे कहो कोई रिश्ता देखे इसके लिए, कोई शरीफ और नेक पढ़े लिखे लोग हों। कई बार उससे कहा है मैंने, एक बार भी ढंग का रिश्ता नहीं दिखाया उस औरत ने। बस आती है, चाय बिस्कुट और वापसी का किराया लेकर चली जाती है। तो अपना मेयार थोड़ा सा नीचे कर लो ना। अच्छा रिश्ता देखते वक्त अपने बेटे को भी नजर में रखा करो। क्यों? क्या कमी है मेरे बेटे में? खुश शक्ल है, स्मार्ट है, बस जरा सी तालीम की कमी है, और तालीम की कमी को दौलत पूरा कर देती है। तालीम की कमी को दौलत पूरा कर देती है, और किरदार की? किरदार में जरा सा भी झोल होता है ना, सारी दुनिया की दौलत भी नहीं छुपा सकती उसे। ठीक, मैं जोर देकर कहती हूँ बतूल से,